वेल बच्चों, उम्मीद करता हूं तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि फिजिक्स के पूरे सिलेबस में अगर तुम मेरे बताए हुए इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो और सिर्फ ये 7 चैप्टर करो तो बेटा तुम्हारी ये जो डाउटफुल है ना कि भाई पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं, पास छोड़ो, 60% से ऊपर बुल्सआई तुम मार के आओगे, ये मेरी गारंटी है। और थोड़े से 2-3 चैप्टर अगर और बढ़ा दो, पूरा सिलेबस भी ना हो, सिर्फ 2-3 चैप्टर जो मैं बताऊंगा, तुम 84% से ऊपर लेके जाओगे नंबर, और ये मैं इस वीडियो में प्रूव करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो में। ध्यान से देखो इस वीडियो को, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको सबसे पहले कर लेने हैं। अगर ये कर लिए तो पास फेल की तो दिक्कत ही नहीं होगी, 60% से ऊपर तो मारोगे। और 2-3 चैप्टर जो मैं बताऊंगा वो और एक्स्ट्रा कर लो 7 के अलावा, मतलब 10 चैप्टर भी करके जा रहे हो तो 80% से ऊपर कैसे ला सकते हो, ध्यान से देखो। तो पहले बेटा ये हमारे पास सीबीएसई की वेटेज है, ठीक है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो, जिसमें आपको यूनिट 1 16 मार्क्स, यूनिट 2 17, यूनिट 3 18, यूनिट 4 आपको 12 और लास्ट सेमीकंडक्टर आपको 7 मार्क्स का दे रखा है। और ये इंडिविजुअल चैप्टर की वेटेज भी आपको मिल जाएगी। अब इतना देखोगे तो बड़ी वैसे ही बहुत दिक्कत है कि इतना सारा सर कैसे करेंगे, बट अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ध्यान दो तो इजीली 60% से ऊपर मारोगे, और मुश्किल से आधा सिलेबस करके जाना पड़ेगा। तो याद है सिलेबस पहले करना। ध्यान से देखो, पहला आप अटेम्प्ट करो यूनिट 1, यानी कि आपका चैप्टर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस बेटा आप करो। उसके बाद आप करिए पोटेंशियल वाला चैप्टर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और फिर आप करो करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझना, बहुत बहुत कमाल की चीज बताने जा रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अगर आप ये करते हो ना तो आपके 16 मार्क्स का पेपर यहां से आएगा, ये सीबीएसई खुद कह रही है। इन चैप्टर्स को करने में फायदा क्या है, ध्यान से सुनो। अगर आप ये चैप्टर्स करके जाते हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जैसे ही खत्म करते हो, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर खत्म होते के साथ ही कॉम्बिनेशन वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। मतलब कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड अगर सवाल हैं तो आप काफी हद तक इजीली उससे कर सकते हो, और यहां की वेटेज 16 मार्क्स आपकी डन हो जाती है। यानी पहले 3 चैप्टर्स आप करके जाओ। ये चैप्टर तो हलवा है, कुछ खास है नहीं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो आपको देखना है। और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैं इनके जुगाड़ भी बताऊंगा। तो आपको ये तीनों चैप्टर्स करने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब आगे सुनो। वंस दिस इज डन, उसके बाद आप सीधा 15 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करो, और सीधा आप करो चैप्टर 9 विच इज योर रे ऑप्टिक्स, एंड चैप्टर 10 विच इज योर वेव ऑप्टिक्स। बेटा मैं क्यों कह रहा हूं ऑप्टिक्स करने को, क्योंकि ऑप्टिक्स में 5 नंबर का सवाल, इधर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, जो 5 मार्क की वेटेज है वो बेटा यहीं से आनी है। अगर आप ये छोड़ के जाते हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आपको, इसलिए आप ऑप्टिक्स बिल्कुल मत छोड़ के जाओ। अभी करना कैसे बताऊंगा, आप ऑप्टिक्स करो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर आपको ये करना है तो मैं इसका एक सीधा जुगाड़ भी बता रहा हूं, अभी देखो टोटल करके दिखाऊंगा, 15 मार्क्स यहां से आएंगे। अगर आपको ऑप्टिक्स करना है तो ध्यान से आपको चैनल पे जाओ, और चैनल पे आप सीधा वीडियोस पे जाना, और वहां आपको वेव ऑप्टिक्स ओके सॉरी, मैंने वीडियोस खोल रखी है, सही तो खोल रखा है, दैट्स डुअल नेचर। और यहाँ पर आपको वेव ऑप्टिक्स पे जाना है। वेयर इज वेव ऑप्टिक्स भाई, दिक्का ही नहीं रहा मुझे, डेट शीट फिजिक्स, ये तो डुअल नेचर है। अरे कहाँ गया वेव ऑप्टिक्स, एक सेकंड, प्लेलिस्ट में देखें, दिक्का ही नहीं रहा भाई। मूविंग चार्जेस, ये रहा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, मैं भी कह रहा यार देखने सो ये है वेव ऑप्टिक्स। बेटा वेव ऑप्टिक्स की सिंपल एक वन शॉट है, इसको देखो, जीवन के कुछ घंटे दे दो, ये चैप्टर आपका इजीली खत्म। जहां तक बात है शुरुआत की 3 चैप्टर की जो मैंने आपको बताया है, इसी प्लेलिस्ट पे आओ तो आपको, ये तो चैप्टर 4 है, वो तो मैग्नेटिज्म तो मैं आपको कह ही नहीं रहा। आपको सिंपली आप आओ, ये देखो कैपेसिटर पे है, तो ये कैपेसिटर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल, मात्र 8 वीडियो है, 8 वीडियो देख लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपको देखना है,
ये रहा आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वेयर इज, ये तो कैपेसिटर पे है, यही है, नो वन सॉल्व्स दिस अंटिल नाउ, ये तो अलग है। एक सेकेंड, आप प्लेलिस्ट कहाँ गई? ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर, और वेव ऑप्टिक्स का भी मैंने आपको जुगाड़ बताया, रे ऑप्टिक्स का भी बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, माफ़ी तो ये इसका भी जुगाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 15 मार्क्स डन है और यहाँ आपके 16 मार्क्स डन है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो मैं आपको अटेम्प्ट करने को बोलूँगा वो है 13 मार्क्स के लिए जाओ, जिसमें आप चैप्टर 14 विच इज़ योर हलवा चैप्टर सेमीकंडक्टर्स आप करिए, और इसके साथ आप 6 मार्क्स वाला चैप्टर विच इज़ योर अल्टरनेटिंग करंट। बताता हूँ मैंने अल्टरनेटिंग करंट को क्यों चूज़ करा है, क्योंकि बेटा यहाँ से डायरेक्ट डेरिवेशन और बड़ा क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं। यानी कि यहाँ से इधर या तो ट्रांसफार्मर गारंटेड है, या एसी जनरेटर गारंटेड है, और या फिर आरएलसी नेटवर्क। मतलब अगर आप ये 3 टॉपिक करके जा रहे हो ना, 6 मार्क्स ऑलमोस्ट गारंटेड है। तो अगर आप इसको टोटल करो इन दोनों का तो बेटा 13 मार्क्स बनते हैं, यानी 13 मार्क्स ये दोनों चैप्टर, 15 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर, और बेटा 16 मार्क्स के ये 3 चैप्टर। तो ये आप देखो तो 5 और 5 10 11 12 13 14 और 1 2 3 4 44 मार्क्स, मतलब 44 आउट ऑफ 70 आपका डन है बेटा। मतलब मोर देन 50%। इसको कैलकुलेट करना, दिस इज 60% प्लस, ये बनेगा। और कितने चैप्टर हुए टोटल? 7। मात्र 7 चैप्टर आपको 60% प्लस देके जा रहे हैं। तो अक्लमंद बच्चा वही है जो सबसे पहले ये चैप्टर्स पे फोकस करो और इनको तमीज से करे। अब मेरा एक पॉइंट है, अगर तुम इतना एफर्ट मार सकते हो, 44 तक आ सकते हो मात्र 7 चैप्टर करके, मेरे कहने से मैं छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स लाया हूं तुम्हारे लिए, छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर, और तुम्हारा ये 60% प्लस जो है ना बेटा, ये सीधा जंप हो जाएगा 80% प्लस में, सीधा 80% प्लस। अरे बाप रे, मजे हैं भाई 80% प्लस, ठीक है ना। रियलिस्टिक टारगेट दे रहा हूं पूरा बता के। देखो तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, क्या क्या, ध्यान से देखो। चैप्टर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर खोल के देखना, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, हलवा चैप्टर है। करना कैसे है बताऊंगा। उसके बाद चैप्टर 11 पे आ जाओ। चैप्टर 11 इज योर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सर करना कैसे है? सेम फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे आओ। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही चैप्टर मिलेंगे। अगर आप इधर आओ, प्लेलिस्ट में आओ, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एक वीडियो है, सिर्फ पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया से करवा दिया है। सिर्फ एक वीडियो देख लो, खत्म, 5 मार्क्स खत्म, ठीक है ना। और इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट मी सी, वेयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा भी था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई गेस वीडियोस में होगा। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट शायद क्रिएट नहीं करी थी, क्योंकि एक सिंगल चैप्टर था ये जिसमें मैंने ये करवा दिया था। ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 शॉट, इसलिए इसकी प्लेलिस्ट नहीं थी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 1 शॉट 1 घंटा 25 मिनट मात्र। अरे 1 घंटा देने में तुम्हें अगर 3 मार्क्स तुम्हारे गारंटीड पक्के हो रहे हैं तो क्या बुरा है? 1 घंटा देना है बस, समझ गए। तो ये दोनों चैप्टर करके जाओ, 5 और 3, 5 6 7 8 मार्क्स यहाँ से डन हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 4 हलवा चैप्टर विच इज योर एटम, एंड चैप्टर 13 तुम्हारा न्यूक्लियाई। बिल्कुल प्यारे क्यूट छोटे छोटे से चैप्टर हैं, इस पे भी बहुत जल्द 1 शॉट आ जाएगा, मजा आ जाएगा तुमको देख के। कुछ भी नहीं है भाई, घंटे भर का चैप्टर है, मुश्किल से हटा। और न्यूक्लियाई में तो कितना कट चुका है बेटा। अगर आप ये भी करते हो तो पिछले 44 और इसको करोगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मार्क्स की बढ़ोतरी, यानी कि 59 पे आ जाओगे। 59 कैलकुलेट करके देख लेना, 84% के आसपास बन रहा होगा। कितने चैप्टर करे? पिछले 7 और इसको 8 9 10 11,
8, 9, 10, 11। इसमें से भी बहुत से बच्चों को अगर डुअल नेचर में डाउट है तो वन शॉट मैंने तुम्हें दे दिया। बच्चे और क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुरू होते ही खत्म है, एटम बेकार, सिंपल, न्यूक्लियाई कुछ खास है नहीं, वन शॉट इसके भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, पास तो तुम इजीली हो रहे हो ना, पास तो इजीली हो रहे हो। तो यही है बेटा बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। इसलिए कह रहा हूं सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह मेहनत मत करो कि कैसे होंगे, इतने सारे होंगे। इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ यार। पहले तो अपना पास वाला क्राइटेरिया ख़त्म करो और उसके बाद सीधा आ जाओ 80s के टारगेट में। अब सर इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दो या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बता दो। अगर वो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मेरी प्रीवियस सेक्शन में जाना और उसमें प्रीवियस वीडियोस देखना, सब मिल जाएगा। लेकिन इस साल का नहीं डाला, तो इस साल का चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और बताना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट टॉपिक बताऊंगा कि सिर्फ ये करके जाओ, पेपर इसी में से आएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।